सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो सोशल साइंस का 2019 का मॉडल पेपर है उसके बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में 2 मॉडल पेपर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने साइंस और इंग्लिश का मॉडल पेपर बनाया था। अगर वो पिछला मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस मॉडल पेपर यानी कि इंग्लिश का मॉडल पेपर देख सकते हैं। और दोनों मॉडल पेपर देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो पिछले वीडियोस में आपने कमेंट किया था कि जो है आंसर जो है वो साथ में बताते चलिए, तो मैं आज के सोशल साइंस के वीडियो में जो बहुविकल्पी के 15 क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन सभी के जो है वो आपको आंसर साथ में बताता चलूंगा। पर आपके लिए मैंने एक छोटा सा काम रखा है कि मैं अति लघु उनके आंसर जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो जो है आपको खुद ट्राई करके जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करने होंगे और बाद में जो है मैं कमेंट में ही सारे आंसर जो है आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न की, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो 15 बहुविकल्पीय आते हैं। तो चलिए देखते हैं, और मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से जो है वो ट्राई कीजिए, क्योंकि अब तक जो है आप सारी तैयारी कर चुके होंगे, तो इससे जो है आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है वो कितनी तैयारी है। और हो सके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए कि 15 बहुविकल्पी में से जो है आप कितने जो है वो सही बता पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा विकल्पी है कि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी जो है वो किसके दरबार के नवरत्न थे। पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन है हमारा पृथ्वीराज चौहान। तो आई होप अब तक आप इसका आंसर अपने मन में दे चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका उत्तर सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो 3rd सेमेस्टर से है, पर कुछ क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर के भी 2nd सेमेस्टर में आते हैं, इसलिए जो है मैंने इस क्वेश्चन को भी जो है इसमें शामिल किया है। ऑप्शन है हमारा पहला बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो आई होप अब तक आप इसका आंसर सोच चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक था। और इसके अलावा आप 3rd सेमेस्टर के जो है कुछ क्वेश्चंस या कुछ स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1st सेमेस्टर में भी हुआ था कि 2nd सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस, और हालांकि कुछ क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर तक के भी जो है वो 1st सेमेस्टर में पूछे गए थे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 2nd सेमेस्टर में भी 3rd सेमेस्टर के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर जो है आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। तो 3rd हमारा क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी। ऑप्शन है हमारा पहला 1761, दूसरा ऑप्शन है 1782, तीसरा ऑप्शन है 1783 और चौथा ऑप्शन है 1781 यानी कि 1781। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और जो प्रमुख युद्ध में हमने इन सभी को कवर किया था, वहां पर हमने पानीपत की पहली लड़ाई बताई थी आपको 1526 में, और पानीपत की दूसरी लड़ाई बताई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई की बात करें तो हमारा इसका पहला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 1761 में जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा 1764, दूसरा ऑप्शन है 1782, तीसरा ऑप्शन है 1785 और चौथा ऑप्शन है 1791। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? आई होप अब तक आप अपने मन में सोच चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर आपको ये नहीं पता है तो साथ साथ में जो है आप इसको याद भी करते चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है हमारा 15। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8 जो है वो भारत में आयुर्वेद हैं। तो मतलब भारत में जो है आयुर्वेद के कुल 8 भाग हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान जो है वो पहली बार गाया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा कोलकाता का अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाहौर का अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली का अधिवेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
ए यानी कि कोलकाता का अधिवेशन, यानी कि जो कांग्रेस का जो कोलकाता का अधिवेशन है उसमें जो है वो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कालिदास जो है किसके शासन काल में कवि थे। पहला ऑप्शन हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है रहमत अली और चौथा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी डी या 1 2 3 4 में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुप्त काल में था, इसी के शासन काल में जो है वो कालिदास कवि थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की चालुक्य वंश कल्याणी जो है उसका संस्थापक कौन था। तो पहला ऑप्शन है हमारा तैलप द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है जयसिंह, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तैलप द्वितीय। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तैलप द्वितीय है इन्होंने जो है राष्ट्रकूट वंश का जो शासक कर्क था उसको हराकर जो है वो राष्ट्रकूट राष्ट्र पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन पहला है 105, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 106 और चौथा ऑप्शन है 104। तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 108 जो है वो उपनिषदों की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है हमारा 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 4 बार, तीसरा ऑप्शन है 5 बार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि 5 बार जो है वो पढ़ते हैं, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ है। पहला ऑप्शन हमारा भूमरा में, दूसरा ऑप्शन है देवगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो में और चौथा ऑप्शन है भीतर गांव में। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि देवगढ़ में जो है वो दशावतार मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन है। ऑप्शन आ है काला सागर, दूसरा ऑप्शन है बाल्टिक सागर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर और चौथा ऑप्शन है मृत सागर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि मृत सागर जो है वो सबसे अधिक खारा समुद्र में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा जो है वो किसने दी थी। पहला ऑप्शन है हमारा हार्ट्रे, दूसरा ऑप्शन है हमारा हरमन, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोल और चौथा ऑप्शन है हमारा हार्टले विदर्स। तो इसमें से जो है वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दा यानी हार्टले विदर्स ने जो है वो ये परिभाषा दी थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और बहुत छोटी सी डेफिनेशन आप चाहें तो याद भी कर सकते। अगर जो है आपसे मुद्रा की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप जो है इसे आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि भारत में चलने वाला 1 रुपए का उदाहरण है। ऑप्शन आ है हमारा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का और चौथा ऑप्शन है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का। तो इनमें से सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा यानी कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का। तो भारत में चलने वाला 1 रुपए का जो उदाहरण है वो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का है। चलिए देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो है इसमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है छत्रक, कहीं कहीं इसको छत्रक शिला भी लिखा रहता है, दूसरा ऑप्शन है स्टैलेग्माइट, तीसरा ऑप्शन है यू आकार की घाटी और चौथा ऑप्शन है पुलिन। तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति में आती है। और इन यू आकार की जो घाटी है उनका जो निर्माण है वो वी आकार की घाटी से होता है, क्योंकि जो हिमानी यानी कि जो बर्फ होती है वो जब ढलानों पर घिसलती है तो क्या करती है वो अपने साथ साथ जो अपना जो भूतल होता है यानी जो जमीन होता है उसको भी जो है वो थोड़ा थोड़ा काटती रहती है। तो उस काटने के कारण जो है पहले जो है वो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है और यही जो वी आकार की घाटी होती है ये बाद में यू आकार की घाटी में बदल जाती है। तो इसी के साथ हमारे सारे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आते हैं। इसके उत्तर जो है आपको स्वयं बताने हैं। कमेंट सेक्शन में जो है आप अन्य लोगों द्वारा उत्तर जो दिए जाएंगे वो भी देख सकते हैं। तो केवल 15 क्वेश्चन है, आप लोग मिलकर जो है इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जो है सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके वो आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राजपूत शिलालेख का प्रचलन जो है वो
सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया कि राजपूत शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो मंदिर बनाने की जो कला है उसका जन्म किस काल में हुआ था? तो यहां पर आपको काल बताना है कि किस काल में जो है वो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो नई आर्थिक नीति जो है वो किसने तथा कब शुरू की गई थी? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है? आपको हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना का जो है वो नाम बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण पल्लव वंश के किस शासक ने किया था? ये पल्लव वंश में हम आपको बता भी चुके हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताए थे उसमें भी जो है हमने आपको ये बताया था, तो आई होप जो है ये सबको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि राजपूत काल के दो प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कौन कौन से हैं? आपको दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम पूरे राजपूत काल से बताना है, जबकि राजपूत काल में जो है बहुत से वंश आते हैं, तो उनमें से जो है आप इजीली तरीके से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि भोज प्रबंध किसकी रचना है? ये हमें बताना हो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी बार कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि मूल अधिकार जो है वो किस पर बल देते हैं? ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि हिम नदियों के अपर्दन से वी आकार की जो घाटी है वो किस आकार में बदल जाती है? इसका आंसर तो मैंने आपको बहुविकल्पी में ही बता दिया, तो आई होप ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि भोज जो है वो किस वंश का राजा था और उसकी राजधानी का नाम भी जो है वो हमें बताना है। और एक चीज मैं और यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि ये सभी जो क्वेश्चन है केवल इन्हीं को लेकर जो आप अपनी तैयारी मत करिएगा। इन सभी क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम में जो है इनमें से कुछ चीजें आ भी सकती हैं, हो सकता हो कुछ भी ना आए, पर ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप जो है इस पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, कुछ नए पॉइंट्स जान सकते हैं, जिससे आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया था? ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि हिम नदियां जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि पैंजिया जो है वो किसे कहते हैं? पैंजिया जो है वो किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? हमें बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, हमें सन बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है यानी लास्ट अति लघु हमारा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का क्या अर्थ है? इसी से रिलेटेड और भी आते हैं परमादेश, अधिकार प्रच्छा, तो वो सब भी जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे अति लघु समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न के आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि अशोक के धर्म विस्तार तथा कलिंग पर विजय का वर्णन कीजिए। तो हमें अशोक के धर्म विस्तार और कलिंग पर उसकी विजय का वर्णन जो है वो करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि सल्तनत काल में सेना के कौन कौन से भाग थे? तो हमें सल्तनत काल में जो है वो सेना के भाग बताने हैं। सल्तनत काल में मंत्री और से संबंधित विभाग थे या विभागों के नाम थे, उनको बनाने वाला जो सुल्तान था उससे रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन बहुविकल्प में बन जाते हैं। जैसे दीवाने को ही पूछ लिया जाता है, दीवाने खैरात, तो ये सभी जो है वो सल्तनत काल से रिलेटेड थे। और सल्तनत काल में ही जो है वो राजस्व व्यवस्था यानी कि कर व्यवस्था से रिलेटेड जजिया कर, जकात, खराज, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल में जो है हमें साहित्यिक दृष्टि से जो है वो विवरण देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। तो अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत जो विशेषताएं हैं वो हमें इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नामों उल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित
प्रीवियस सेट में क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा चुका है और प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पत्र 2015, 16, 2016 द्वितीय बार, 2017 सभी प्रश्न पत्र हम ऑलरेडी हल करा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको लिंक मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक व उनकी सफलताओं का जो है वो वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, वर्ड लिमिट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है। तो प्रमुख शासक में जो हम राष्ट्रकूट वंश में आपको बता चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आप जो है वो शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए, ये आपको जो है वो बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं जो है वो लागू की थी। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं, हमको ये बताना है। और 3 परतों के बारे में आप चाहें तो उसे डायग्राम सहित जो है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जो है उसे डायग्राम के साथ में जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान द्वारा जो है वो प्राप्त हैं। तो इसमें जो है आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो कितना अप्रोप्रिएट जो है वो लिख सकते हैं, जिससे जो है आप टाइम के अंदर जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकें। इसका भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हमारा सेट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी प्रश्न किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।